हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको चूहों वाली देवी करणी माता के बारे में जानकारी देंगे। करणी माता का मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। इसमें देवी करणी माता की मूर्ति स्थापित है। यह बीकानेर से 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में देशनोक में स्थित है। ये देखिए जी, मंदिर के बाहर आपको अनेक प्रकार की दुकानें लगी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से आप करणी माता के मंदिर के लिए प्रसाद खरीद सकते हैं। करणी माता का जन्म चारण कुल में हुआ। यह मंदिर चूहों का मंदिर भी कहलाता है। मंदिर में सफ़ेद चूहे, जिन्हें काबा कहा जाता है, के दर्शन मंगलकारी माने जाते हैं। इस माता के मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया था। मंदिर मुख्य द्वार पर संगमरमर पर नक्काशी को भी विशेष रूप से देखने के लिए लोग यहां आते हैं। चांदी के दरवाजे, सोने के छत्तर और चूहों के प्रसाद के लिए यहां रखी चांदी की बड़ी परात भी देखने लायक है। बहुत ही शानदार तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है। बताया जाता है कि मां करणी के आशीर्वाद से ही बीकानेर और जोधपुर राज्य की स्थापना हुई थी। संगमरमर से बने मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। मुख्य दरवाजा पार कर मंदिर के अंदर पहुंचते ही चूहों की धमा चौकड़ी देख मन दंग रह जाता है। चूहों की बहुतायत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पैदल चलने के लिए अपना अगला कदम उठाकर नहीं, बल्कि जमीन पर घसीटते हुए आगे रखना होता है। लोग इसी तरह कदमों को घसीटते हुए करणी मां की मूर्ति के सामने पहुंचते हैं। चूहे पूरे मंदिर प्रांगण में मौजूद रहते हैं। वे श्रद्धालुओं के शरीर पर कूद फांद करते हैं, लेकिन किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। चील, गिद्ध और दूसरे जानवरों से इन चूहों की रक्षा के लिए मंदिर में खुले स्थानों पर बारीक जाली लगी हुई है। इन चूहों की उपस्थिति की वजह से ही श्री करणी देवी का यह मंदिर चूहों वाले मंदिर के नाम से भी विख्यात है। ऐसी मान्यता है कि किसी श्रद्धालु को यदि यहाँ सफ़ेद चूहे के दर्शन होते हैं तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। सुबह 5 बजे मंगला आरती और सायं 7 बजे आरती के समय चूहों का जुलूस तो देखने लायक होता है। करणी मां की कथा एक सामान्य ग्रामीण कन्या की कथा है, लेकिन उनके संबंध में अनेक चमत्कारी घटनाएं भी जुड़ी बताई जाती है, जो उनकी उम्र के अलग अलग पड़ाव से संबंध रखती है। बताते हैं कि संवत 1595 की चैत्र शुक्ल नवमी गुरुवार को श्री करणी ज्योतिर्लिंग हुई। संवत 1595 की चैत शुक्ला 14वां से यहाँ श्री करणी माता जी सेवा पूजा होती चली आ रही है। करणी माता बीकानेर के राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी है। राव बीका द्वारा बीकानेर राज्य की स्थापना, उसके विस्तार और सुदृढ़ीकरण तथा सुरक्षा में करणी माता की कृपा प्रमुख रही है। राजस्थान में सभी राजघरानों में अपनी कुल देवियां रही है। करणी माता के बचपन का नाम रिद्दूबाई था। बाल्यकाल में ही कई प्रकार के चमत्कार दिखलाने से रिद्दूबाई करणी माता कहलाई। इनका विवाह साठिका बीकानेर के देपाजी बिठू के साथ हुआ। एक जनश्रुति के अनुसार एक बार जब करणी माता का पुत्र कोलायत सरोवर में नहाते समय डूबकर मर गया तो करणी जी ने यमराज का आह्वान करके उसके पुत्र को पुनर्जीवित करने का आग्रह किया। यमराज के न मानने पर करणी जी ने अपनी चमत्कारिक शक्ति से पुत्र को जीवित किया तथा यमराज से कहा कि आज के बाद मेरा कोई भी वंशज तुम्हारे पास नहीं आएगा। देशनोक बीकानेर में आज भी यह मान्यता है कि करणी माता के देपावंत वंशज की मृत्यु होने पर वह काबा यानी चूहा बनता है। देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में आज भी सैकड़ों चूहे दौड़ते रहते हैं। इसी कारण करणी जी को चूहों वाली देवी कहा जाता है। इन चूहों में सफ़ेद चूहे को करणी जी का रूप माना जाता है। इसका दर्शन करना शुभ माना जाता है। यहाँ चूहों को काबा कहा जाता है तथा माता को काबा वाली करनला। करणी माता का मंदिर मड कहलाता है। इनका मूल मंदिर देशनोक में स्थित है। इन्हें बीकानेर के राठौड़ राजवंश अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह व निर्माण का श्रेय बीकानेर के जनप्रिय शासक गंगा सिंह ने करवाया था। इंडो इस्लामिक की मिश्रित शैली में बने इस मंदिर का दरवाजा चांदी का है।
चूहों की देवी के रूप में विख्यात करणी माता हिंदू भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ राजस्थान के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। चैत्र एवं आश्विन माह के नवरात्र में देशनोक में विशाल मेला भरता है। संवत 1595 की चैत्र शुक्ला 14 से इस मंदिर में करणी जी की पूजा होती आ रही है। मंदिर में असंख्य चूहों की रक्षा के लिए एक महीन जाली भी बनाई गई है ताकि कोई शिकारी जानवर इनकी हत्या न कर सके। मंदिर में दर्शन करने वाले भक्त भी सावधानी से पैर सरकाते हुए आगे बढ़ते हैं। महाराजा गंगा सिंह जी ने सारे मंदिर को संगमरमर से जड़वा दिया। संगमरमर का कलात्मक सिंह द्वार सेठ श्री चांदमल जी ढड्डा ने बनवाया। मंदिर के पास ही मोहता परिवार की बनाई हुई धर्मशाला एवं श्री करणी निजी परन्यास द्वारा बनाया गया आधुनिक साज सज्जा से युक्त विश्रामालय भी है। इनके अतिरिक्त यात्री विश्रामालय व छोटी छोटी कई धर्मशालाएं हैं। पास ही करणीसर, देपासर व डेडासर कुएं भी है। ओरण में झड़बेरियां के अनगिनत पेड़ हैं। बीकानेर नरेश सूरज सिंह द्वारा नियत विधान के अनुसार ही पूजा होती है। राजाओं, महाराजाओं व सेठ साहूकारों द्वारा की जाने वाली बड़ी पूजा असाधारण पूजन कहलाती है। इसके लिए मंदिर के चौक में 2 बड़े बड़े कड़ाए लगभग 5 फुट गहरे व 12-13 फुट व्यास के पक्की भट्टियों पर चढ़े हुए हैं। जोधपुर व बीकानेर के राठौड़ कुल पर मां करणी का हमेशा आशीर्वाद रहा है।